बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, बेरी बेरी याद रखिएगा आप लोग। फेफड़े का कार्यात्मक इकाई क्या है? फेफड़े की कोशिकाएं होती हैं, सब आपके उसमें साइंस के कोर्स में सब डाला हुआ है। ठीक, वोट देने का अधिकार विश्व में सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, उसके अलावा है कमलापति महल कहाँ है? तो मिल ही गया। ठीक है, और श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मछली से, आपको पता। हरित क्रांति फसल उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। ये बड़ा चर्चा में, एक आध और क्रांति है, लगभग 8-10 क्रांतियां हैं। चेचक के कारण कौन से गुरु की मृत्यु हो गई थी? ठीक है, तो आपको पता गुरु हरि कृष्ण। अब ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। शिवन सिंह का खेल किस खेल संबंधित है? मैंने आपको बता ही दिया आपको। रावण की पत्नी का संबंध किस जिले से है? जब अपन लोग चर्चा कर रहे थे ना मंदोदरी, वो बताया था कि मंदसौर में दामाद माना जाता है। जो एमपीजी के पढ़ा रहा था, देखो आप लोग कई बार कह देते सर गुरुजी क्या आप पढ़ा रहे हैं रामायण के बारे में, क्यों मजाक कर रहे हैं। देखो आज वो क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब रावण का संबंध पूछा है तो राम का भी संबंध पूछेगा। ठीक है, दिमाग में रखना आप लोग। मंदोदरी का संबंध पूछा तो मेघनाथ का संबंध पूछे, कौन लोग पूछते हैं, है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914, आपको पता है आपका। ठीक है, चला था। इसके अलावा बात करें हम तो अब द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग तैयार कर लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? ठीक, शीत युद्ध कब हुआ? ये दिमाग में रखना आप लोगों को। ठीक है, विक्टोरिया हॉल कहाँ है? ये भी क्वेश्चन एक प्रकार से आया आपका। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? ठीक है, ग्वालियर में किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम है? ठीक है, कप्तान रूप सिंह, आपको पता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, लगभग यही है। अनिल काकोडकर का जन्म कहाँ हुआ है? ठीक है, ये जन्म जो हुआ है हमकन का बड़वानी में कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश बार काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखो अपने जो, ठीक है। छतरपुर का लिंगानुपात कितना है? तो ये दिमाग में रखेंगे। एमपीपीएससी के प्रमुख कौन है? तो तय है, आपको सारे आयोगों से क्वेश्चन एक एक पूछ रहा है, तो दिमाग में रखो। एक आयोग पूछा है तो आने वाले समय में अन्य आयोग पूछेगा। होलकर यूनिवर्सिटी में कानूनी शिक्षा कब प्रारंभ हुई? ठीक है, होलकर का मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष विजय चौधरी। ये आपने जो उसमें दिया है स्टेटस, वो लग देना था। आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम? ठीक है, जनजाति कार्य विभाग नाम से जाना जा रहा है। अब यहां से शुरू होता है आपका क्या? मैथ्स और बाकी चीजें। ठीक है, तो सौरभ सर आएंगे, अपनी हिट प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, वो आपको इसका बताएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। पहले एक बार बता दूं, चर्चा कर दूं क्या क्या, सुन लीजिए, देख लो पहले बात। कट ऑफ आज के लिए या आने वाले 17 तक के लिए वही है। ठीक, क्या है बताता हूं। एग्जाम 8 जनवरी से शुरू होता है, 17 फरवरी को खत्म हो रहा है एग्जाम। अब समझना बात को कि जब एग्जाम 8 जनवरी शुरू होकर कब खत्म हो रहा है? 17 फरवरी को 17 फरवरी खत्म हो रहा है। तो आज तुम्हारे मार्क्स नहीं पता चलेगा कि आज तुम्हारे मार्क्स बढ़ गए कि घट गए। जब सारा पेपर हो जाएगा, पेपर होने के बाद, सारे पेपर होने के बाद व्यापम डिसाइड करेगी। ठीक है, उनका फॉर्मूला डिसाइड करेगा कि कौन से दिन के वाले बच्चों को उनका नंबर बढ़ाया जाए और कौन से दिन को घटाया जाए। ठीक है, अब इसमें कितना गड़बड़ घोटाला, कितना साफ सफाई होगी, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है, 10% से लेकर के 15% सीटें तो लोग बेच ही देते हैं, चाहे कुछ भी कर लो आप। ठीक, व्यापम के चेयरमैन को हवा नहीं लगेगी, खबर नहीं लगेगी, क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट तो होते नहीं है। ठीक है, 10 से 15% सीटें बिक जाती हैं, कोई दिक्कत है। लेकिन आपके पास 85 से 90% सीटें जो हैं आपके पास होती हैं। ठीक, वो दिमाग में रखिए। ये एक अनुमान ऐसा कहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई कह रहा था ऐसा। ठीक, होता ये है गलत। एक लड़का है ए और दूसरा लड़का है बी, इन दोनों की पाली एक ही शिफ्ट है। सुबह मान लीजिए पेपर दे रहे हैं लोग, ठीक है, सुबह 9 बजे पहुंचते हैं, इनका पेपर शुरू होता है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। पाली एक ही है, शिफ्ट एक ही है।
फिर इतनी मूर्खता कैसे हो जाती कि इसका नंबर बढ़ जाता है, इसका नंबर घट जाता है। मैं ये मान सकता हूं कि मान लो एक लड़का है, दो लड़के हैं सी और डी, ठीक है। अब इनकी पाली है, दूसरी पाली है, इनका एग्जाम हो रहा है सपोज मान लीजिए 3 से 5, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इस पाली के मार्क्स अगर बढ़ेंगे तो सारे के सारे बॉयज के मार्क्स बढ़ने चाहिए ना। पिछली बार जो देखा गया है वो बता रहा हूं, ठीक है। ये सबसे बड़ा लुच्चाई होती है जो इनकी, ठीक है। और इनकी लुच्चाई तभी दूर हो सकती जब इनको पकड़ के कूटना पड़ेगा, ठीक है। कूटने का मतलब हिंसात्मक कूटना नहीं होता, कूटना कई प्रकार से होता है, तो उसको थोड़ा तर्क से लीजिएगा। क्या है, आप पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है। क्या है कि आप ज्ञानी सभी हैं, लेकिन विवेक आप लोगों में 0.00001% है। पूछें कैसे? ये वैसे ही हाल है कि सिगरेट का डब्बा होता है, सिगरेट का डब्बा में एक चित्र बना होता है, चित्र में लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, मतलब सेहत के लिए हानिकारक होती। ये चूंकि ज्ञान है सबको, फिर भी उसको लोग पीते हैं क्योंकि विवेक नहीं है। आप सबको पता है कि यहां पर गड़बड़ घोटाला होता है। आप में से आज तक किसी ने भी, अभ्यर्थी आप लोग ना, तो आप लोग आरटीआई फिल करते हो, जानते नहीं हो आरटीआई क्या है, तो इसमें तुम्हें भोला बनने का आवश्यकता नहीं है। सरकार ने तुम्हें बहुत बड़ा हथियार दिया है कि तुम पूछ सकते हो कि किस प्रकार की नॉर्मलाइजेशन होती है। दूसरा क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि जब एक ही शिफ्ट में बच्चा एक ही पेपर दे रहा है तो एक के नंबर बढ़ कैसे सकते हैं, एक के नंबर घट कैसे सकते हैं। आप लोग लगाते नहीं हो, ठीक है। जिसकी वजह से इनको पता है कि यहां का ये 12 से 15 लाख का युवा सिर्फ सोया हुआ युवा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कुचल लो, इनको कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ पेपर देगा, नंबर आएंगे, सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। बस यूट्यूब में किसी को कमेंट करके गलिया देगा। दिनेश सिंह चौहान जैसे शिक्षक जो जागृत कर रहे होंगे, कुछ ऐसे मुर्गे होते हैं समाज में जो सुबह सुबह उठाते हैं, तो समाज क्या करता है, उनको सबसे पहले उन्हीं को काट के खा लेता है, बढ़िया मिर्च मसाला और 2-4 पैक लगा लिया, बहुत कुकड़ू करता था। तो वो तो हाल है अपनों की, ठीक। वरना आप, अब चूंकि मैं क्यों नहीं लगाता, क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी नहीं हूं, मैं हर चीज पे टांग अड़ाऊंगा तो उनको लगेगा कि यही क्यों लगाता है। और सही बात भी है, मैं आपको सिर्फ ज्ञान दे सकता हूं, रास्ता दे सकता हूं, अपने विवेक से बता सकता हूं आपको। विवेक का मतलब यही है कि आप जो है अपने अंदर स्थित चीजों को, इन अवधारणाओं को 10 रुपया लगना है आरटीआई, अपने घर से सीधे एक पोस्ट कर सकते हैं कि चेयरमैन व्यापम सूचना के अधिकार 2005 के तहत मैं निम्नलिखित जानकारी मांगना चाहता हूं। नंबर 1, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, सामान्य भाषा में बताएं। दूसरा, एक ही शिफ्ट में, अभी कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि समय चल जाएगा। एक ही शिफ्ट में हुए 2 बच्चों के पेपर में एक के मार्क्स बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, क्या ऐसा क्यों? और तीसरा पूछ लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन करना क्यों आवश्यक है। 3 क्वेश्चन पूछिए, तीनों के रिप्लाई विद रजिस्टर्ड पोस्ट पर आपको 30 दिन के आपको घर में भेजेगा। तय सिंपल है। चूंकि अब आपको सब नहीं पता है तो इसमें कोई, बस तुम्हें क्या चीज पर, एक तो मध्य प्रदेश में एक तो और दिक्कत है, कचरा पंथी कुछ ज्यादा पढ़ाई जाती, बहुत कम टीचर हैं जो ढंग का बताते हैं, ढंग का नॉलेज देते हैं, ठीक है। दिन भर रटाते हैं, साला पूरा दिन भर रटाते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि इस प्रदेश में 8 करोड़ की जनसंख्या, 8 करोड़ की आबादी को आने वाले समय में आप लोग संभालोगे कैसे। और आप लोगों में से कुछ, मतलब काफी तो अच्छे हो, कुछ लोग इतना फालतू, सर आप इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हैं। अरे ससुरे, तुझे देखने क्या है, तू एनालिसिस देखने आया है, देख तो लिए इतने सारे चैनल में, यहां कुछ नया लेने आया है। वो वही क्वेश्चन बता दूं तो तू भी एनालिसिस हो गया। इसका एनालिसिस इसे कहते हैं कि आज की तुम्हें जानकारी कुछ नई मिली कि नहीं मिली, कुछ आज तुम्हें नॉलेज मिला इस वीडियो से कि नहीं मिला, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अभी इसे लगा दोगे कई सारी आरटीआई लगाओ तो तुम्हारे साथ कम से कम नॉर्मलाइजेशन के नाम पर क्या होगा, एक धंधा रुक जाएगा। जिसकी वजह से अभी क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, पर मुझे एक लड़के का फोन आया कि सर मेरे जो है जान पहचान के व्यक्ति हैं, पुलिस में हैं। कहां है? पुलिस में है, और मेरे अंकल भी पुलिस में हैं। तो मेरे अंकल को फोन आया कि
आप लोग चाहो तो अपने बच्चे के लिए बता दीजिए, पैसा आप बाद में दीजिएगा, ठीक है, जब आपका बच्चा ज्वाइनिंग ले लेगा कुछ अमाउंट दे दीजिए अभी, बाकी बाद में दीजिएगा। बस परीक्षा में बैठना है, रोल नंबर बताइए, बस वो उसके मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ा दिए जाएंगे और सिर्फ फिजिकल देने उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल में वीडियोग्राफी होती है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं सर ये सरासर सत्य है, कोई सकता है क्या कर सकता है असत्य है, पर मैं इन दोनों के बीच में इसको संदेह की नजर से देखता हूं। और याद रखना, संदेह और शक दोनों में भारी अंतर होता है, शक और संदेह में अंतर होता है, ना तो पूरी तरह से झूठ है ना ही पूरी तरह से सत्य है, ठीक है। अब तो एमपी में भी आरटीआई लगा सकते हैं, लेकिन व्यापम डिपार्टमेंट उसमें ऐड नहीं किया है, सारे डिपार्टमेंट ऐड हैं उसमें, बस मुख्यमंत्री की सुरक्षा और कुछ जो अपना इंटेलिजेंस होता है, सीआईडी होती है, उनकी चीजों को छोड़ करके सारे डिपार्टमेंट ऐड। जब तुम्हारा एमपी पीएससी ऐड है तो तुम व्यापम की बात करो, कहां रखते हो दिमाग यार तुम लोग। व्यापम ऐड नहीं होगा, कैसी बात करते हो। परीक्षा संचालन, उसको परीक्षा संचालन करना है, उसको ट्रांसपेरेंट के साथ परीक्षा संचालन का तुम कह नहीं होगा है। मुझे लेटर लिख कर रिप्लाई किया उसने, घर में मेरे लेटर भेजा, कहीं पर पढ़ा होगा अल्फा चार्ली ओवर। वो व्यापम ने जो एक लेटर भेजा था, देखना जरा वहां पर रखा क्या, जो मैंने आरटीआई लगाई थी, देखना जरा। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा अभी कर लोगे तो थोड़ा पहले से सतर्क हो जाएंगे कि बच्चे यार प्रश्न पूछने लगे हैं, तो अपनी तैयारी को अच्छे रखेंगे। ये जिन बच्चों के मार्क्स 75 से 80 की ओर हैं या उसके जवाब हैं, उन लोगों तो किसी से दिक्कत ही नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इनका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता है। दिक्कत उनको होगी वो जो 70 के नीचे हैं बेचारे, 75 के जो नीचे हैं, क्योंकि यही तो किया जाएगा, इन्हीं के 2-3 नंबर घटा दिए गए और बाकी का नंबर बढ़ा दिया गया, उनका सिलेक्शन दे दिया गया। इनका कैसे घटाओगे, कितना घटाओगे तुम, क्योंकि ये लड़का ऑलरेडी इतना स्कोरिंग में है। व्यापम को मैं जड़ से जानता हूं, जड़ से, और इसलिए यह कि व्यापम को पार कर जाओ पूरा तो सिलेक्शन तुम्हारा होना तय है। ये जो बीच में आधार में होते हो ना, फिजिकल दे रहे तो जाओगे, इसे तुम देखना। इसे क्या करना चाहिए तुम्हें, अभी नंबर इसने बता दिया ना, इसे वास्तविक नंबर बताना चाहिए फिजिकल के समय। लेकिन कितनी बड़ी चोरी होती सोचो, जब रिजल्ट आता है पार्ट 1 का, ठीक है, जब पार्ट 1 का रिजल्ट आता है आपका रिटर्न का, तभी ने रिजल्ट घोषित करना चाहिए। ऐसा क्या समीकरण लगाते हैं ये सारे कि ये लास्ट में रिजल्ट बताते हैं, कब, तुम्हारे फिजिकल के बाद। ये भी सोचने वाली बात है, सोच रहे हो, बुद्धि लगाए कभी, विवेक ने काम किया दिमाग में कि जब तुम्हें रिजल्ट देना ही है तो नंबर तो जो बढ़ने थे घटने बढ़ गए, तुम फिजिकल को क्यों टारगेट बनाते हो भाई कि फिजिकल के बाद देंगे नंबर। नंबर बता दो, नंबर हमारा रिटर्न का जो नंबर अभी बता दो आप। तो कहने का मतलब यही होता है मेरे कि आप लोग सजग बनिए, सफल बनिए और विवेकशील बनिए। प्रश्न ये हमारे नौकर बैठे हैं, चाहे वो व्यापम का चेयरमैन हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, तुम लोग इन्हें साहब कहते हो कि मैं रत्तीवर नहीं कहता, ना मेरे से कोई होता। जनता के सेवक हैं, जन सेवक हैं, हमारे टैक्स पे पलते हैं, हमारे टैक्स पे इनका घर चलता है और हमारे द्वारा मांगी गई सूचना इन्हें देना ही पड़ेगा, उसकी जानकारी। उसका आपको आरटीआई एक्ट भी दिया गया 2005, दिया तो सब कुछ गया, लेकिन आप लोग कभी उसको लगाते नहीं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं तो आरटीआई लगा दो आप, गांव का सरपंच भी आपके आगे पीछे जो है पूंदी पहिया करने लगेगा, समझ रहे। तो थोड़ा सा इस बात को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अपनी तैयारी करिए। अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आया है तो अभी से एक अपनी प्रस्तुति बना लीजिए कि फॉरेस्ट गार्ड में आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि 2022 का पेपर होगा, खतरनाक होगा। एमपीएसआई आने ही वाली है, ठीक है, उसका भी प्रस्ताव भेज दिया है सरकार ने। एमपी पुलिस कांस्टेबल की 10,000 और अन्य भर्ती ये आएगी बिल्कुल। पटवारी की 5,000 भर्ती ये बिल्कुल आएगी, ठीक है।
तो कम से कम भले इसमें सिलेक्शन ना हो, लेकिन आरटीआई लगा करके आप जानकारी इकट्ठा करो, ताकि इन भर्तियों के लिए आप लोग बचे रहो, अपनी आने वाली भर्तियों में आपको दिक्कत ना हो। उनको लगना चाहिए कि युवा सजग है, युवा कुछ कर रहा है, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा आप लोग। और इसलिए जिनको लगता है कि सर मेरे इतने आ रहे हैं तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भैया तुम्हारी बात है। मिला नहीं मिला सर? अच्छा ठीक है, ठीक है। मेरा तो सीधे सीधे तो है कि अगर आपको कट ऑफ का है तो कल का वीडियो देख लीजिएगा आप, ठीक है। आज मुझे एक नई इंफॉर्मेशन देनी थी, मैंने आपको दे दिया इसकी। बाकी चलिए सर आइए, ठीक है, इसका जो है आगे सॉल्यूशन बताइए आप, ठीक है। जनरल फीमेल के मैंने बहुत पहले बताया था कि जितनी भी जनरल फीमेल की लड़कियां जिनके भी 50, 51, 52 से लेकर के नंबर है, फिजिकल की तैयारी करो। तुम्हें फाइनल लिस्ट में बुलाया ना बुलाए, तो फिजिकल में तुम्हें जरूर बुलाएंगे, ठीक है। चाहे वो जनरल की कैटेगरी को, चाहे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी लड़की हो, ठीक है। 55, 56, ठीक है, 57, 58, 59, 60 ये लड़कियां हैं। क्योंकि पिछला कट ऑफ गया था 46 गया था, उस हिसाब से निकाल के चलते हैं हम। तो हम मान के चलते हैं कि 50 के ऊपर जो भी महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी की, वो सब फिजिकल की तैयारी करें, ठीक। बाकी लोग भरोसा ना करें कि उनका सिलेक्शन पिछले वाले उस पर हो सकता है, गर्ल्स का हो सकता है, फीमेल का। क्यों? क्योंकि फीमेल में क्या है आपको पता होना चाहिए, 2 प्रकार का रिजर्वेशन है मध्य प्रदेश में, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो दिमाग रखें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है चाहिए हमारा, ठीक है, कि जो महिलाओं में होता है वो आरक्षण अलग है। महिलाओं में है कि ओबीसी वाली लड़की सिर्फ ओबीसी में फाइट करेगी, यूआर जनरल की लड़की जनरल फाइट करेगी, ईडब्ल्यूएस की लड़की ईडब्ल्यूएस में फाइट करेगी, एससी की लड़की एससी में फाइट करेगी, एसटी की लड़की एसटी में फाइट करेगी, ठीक है। ये एक सिस्टम है किसमें, और ये किसी भी हाल में लड़की कूद करके बॉयज की सीट में नहीं जा सकती, ये प्रतिबंध है पूरा, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। ये इनको 33% का जो आरक्षण दिया गया है, ये 33% में इनको घुसेड़ दिया गया है, ठीक। अब बच्चे बॉयज का, तो बॉयज में ये है कि जनरल वाला लड़का, ओबीसी वाला, एससी वाला, एसटी वाला, ईडब्ल्यूएस और अन्य। तो सबसे पहले कट ऑफ बनती जनरल की। मान लो जनरल की कट ऑफ बनी 74 नंबर, कि भाई 74 में सबको प्रारंभिक परीक्षा में बुलाओ, तो 74 जितने ओबीसी के सबको जनरल में डाल दिया जाएगा, एससी को यहां डाल दिया, एसटी को यहां डाल दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस यहां डाल दिया जाएगा, ठीक। फिर कट ऑफ फिर आपको बनती है ओबीसी की, ठीक है, उससे कम पर, ठीक है। फिर उससे कम पर सिर्फ से ओबीसी के लिए जाएंगे, ठीक है, एक रैंक, फिर इसमें एससी के, फिर इसमें एसटी के, इसमें जो लोग भी जनरल के मार्क्स को कवर करते हैं उनको सीधे उठा करके जनरल में डाल दिया। लेकिन महिला में ऐसा नहीं होता। महिला में ये ओबीसी की लड़की 90 नंबर ले आए तो भी ये जनरल में नहीं घुस सकती है, नेवर। और जनरल की लड़की भले ही 47 नंबर लाए उसका सिलेक्शन होगा। और ओबीसी की लड़कियां मान लीजिए, मान लो मैं एग्जांपल मानता हूं कि सभी लड़कियों ने 75 नंबर से प्लस लाए हैं, तो ओबीसी का कट ऑफ भले 75 चला जाए, लेकिन अगर कम लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है जनरल में, तो इसका कट ऑफ 47, 48, 49, 50 ही जाएगा। दिमाग में रखना इसलिए, ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये मैं पूरा स्टडी तुम्हारे पूरे एग्जाम्स की कर चुका हूं, इतने सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं तुम्हें। ये होता है तुम्हारे साथ। तो महिलाओं की कट ऑफ और पुरुषों की कट ऑफ, अरे मैं बता रहा हूं, मेरी बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जिनके 47 नंबर हैं दोस्त, ठीक है, पिछली वाली में वो राज कर रही हैं। और ऐसी लड़कियां ओबीसी जो 66 नंबर हैं, बेचारी घर में बैठ कर रो रही हैं, दोबारा तैयारी कर रही हैं, ठीक है। और इस बार भी ऐसे सिस्टम फिर से, ठीक है, क्योंकि ओबीसी की महिलाएं ज्यादा हैं। अब जनरल में एक और अच्छी बात क्या हो गई है, ठीक है, कि 2 कैटेगरी बढ़ गई, एक जनरल और एक ईडब्ल्यूएस। तो ये लड़कियां फिर से सेफ हो गई भाई, ये लड़कियां फिर से सेफ हो गई, क्योंकि ये इनका शानदार काम हो गया, ठीक है। इनमें और संख्या कम गई, जो लोग ईडब्ल्यूएस बनवाए तो यहां से निकल के यहां चली गई। तो इन लड़कियों के लिए जो जनरल की सीट है वो तो पूरी सेफ है ना उनकी बेचारों की, ठीक है। चलिए सर आइए, देखो फॉरेस्ट गार्ड की आयु गणना 1 जनवरी 2022 से होगी या कि जुलाई, बाकी गणना होगी 2022 से, ठीक है। चलिए सर आइए, चलिए, तो एग्जाम के बारे में सारी जानकारी सर आपको बता चुके हैं, है ना। तो फिलहाल जो क्वेश्चन हमारे मैथ के हैं और आपकी एक्सरसाइज के लिए डेली कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। और चूंकि क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों के पास से ही हमारे पास आते हैं, दिन भर में जितनी इंक्वायरी आती हैं और जो बच्चे
एग्जाम दे के आते हैं वो कॉल करते हैं, सर आज मेरा एग्जाम था, तो उनसे जो क्वेश्चन हम पूछते हैं वो जो क्वेश्चन बताते हैं वो हम आपके लिए दिखा देते हैं, है ना। तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हैं, और चूंकि मैथ के क्वेश्चंस क्या है बच्चों को सही से याद नहीं रह पाते, तो थोड़ा बहुत डेटा यहां से वहां अगर हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आज का जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक नल है जो कि एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है, और दूसरा नल बी है जो उसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों नल एक ही समय पर खोल दिए जाते हैं तो टैंक भरने में जो समय लगता है वो हमें बताना है। दोस्तों एक नल ए दिया गया है, दूसरा नल बी दिया गया है। एक नल ए है जो कितने 40 मिनट में भर रहा है, दूसरा नल बी है जो 60 मिनट में खाली कर रहा है टैंक को। तो दोस्तों दोनों की हम टोटल वर्क अगर निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 120 आ जाएगा, 40 का और 60 का। तो अगर मैं नल ए की बात करूं तो ए इसकी अगर हम स्पीड निकालें भरने की तो कितनी आएगी 3, और बी की अगर हम निकालते हैं तो कितनी आएगी 2। मतलब नल ए जो है वह 3 की स्पीड से वर्क कर रहा है और बी जो है वो 2 की स्पीड से इसको खाली कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो टंकी भरी जा रही है 3 में से 2 जाएंगे, केवल 1 की स्पीड से ही भरी जा रही है। 1 की स्पीड से टंकी को भरना है, टोटल कितना है 120 को अगर 1 की स्पीड से हम भरेंगे तो कितने मिनट लग जाएंगे, टोटल 120 मिनट का समय लगेगा, है ना। काफी लोगों का आंसर 120 ऑलरेडी आ चुका है, बहुत ही बढ़िया, आप सभी का आंसर सही है, ठीक है। सर 12th बायो साइंस से है और ग्रेजुएशन बीए है तो पीएससी फॉरेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी जानकारी सर आपको दे चुके हैं, इसके अलावा भी एक वीडियो सर ने इस पे बनाई है, तो आप जाइए और इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सभी की संख्याओं 248 और 868 का जो एलसीएम दिया गया है दोस्तों वो 1736 है, और महत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 248 गुणा 868 बराबर कितना होगा, एलसीएम हमारा 1736 दिया गया है इंटू एचसीएफ, ठीक है। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे 868 से इसको हम काट देंगे, 1736 दो बार कटेगा, 2 से 248 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को कोई नहीं है, 120 आंसर आए हैं सभी के, ठीक है। जय वर्मा सर प्रणाम, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन में दोस्तों दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनके लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का गुणनफल जो है 1200 दिया गया है, तो योग ज्ञात करना है। वही फिर से करेंगे, एक संख्या हम मान लेते हैं 3x है, दूसरी संख्या 4x है। 3x और 4x दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होगा, जो कि हमें कितना दिया गया है, 1200 दिया गया है। इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 चौको 12 एक्स स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 1200 रुपए। एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करूं 12 से काट देंगे, 12 एकम 12, एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ जाएंगे, तो एक्स का मान हमारा निकल के आएगा कितना, 10। अभी हमसे पूछा क्या है कि संख्याओं का योग ज्ञात करना। दोस्तों संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 3:4, इनका योग कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, ठीक है। एक्स का मान 10 है, 10 से 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 70, ठीक है। तो संख्याओं का योग 70 आ जाए। अगर आपसे संख्या पूछी जाती है तो पहली संख्या 3 का 10 में गुणा करेंगे 30 हो जाती है, दूसरी संख्या आपकी 40 हो जाती है। लेकिन फिलहाल क्या पूछा गया, योग पूछा गया, योग कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन काफी सरल है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में ए और बी का जो माध्य है वो 350 दिया गया है। ए और बी का अनुपात अगर 2:5 है तो बी माइनस ए का मान ज्ञात करना है। अनुपात की अगर मैं बात करूं तो माध्य क्या होता है, दोनों संख्याओं के योग का आधा, यानी कि a प्लस बी बटा 2। कितना दिया गया, 350 दिया गया, यानी कि दोनों का योग अगर मैं यहां से निकाल लेता हूं तो a प्लस बी का मान 35 दूनी 70, यानी कि 700 निकल के आ जाएगा। दोनों का योग कितना निकल आया दोस्तों, 700 निकला है। अब इनका अनुपात कितना दिया गया, 2:5। 2:5 अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 बराबर हमें 700 दिया गया है, 1 बराबर 100 हो जाएगा। पूछा क्या गया, बी में से ए जाएगा तो मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 1 बराबर 100 आएगा तो
5 बराबर 500 आ जाएगा जो कि बी का मान होगा, और 2 बराबर 200 आ जाएगा जो कि ए का मान होगा। अब हमसे b माइनस ए पूछा गया, यानी कि 5 में से 2 गए कितना आएगा 3, 3 का मान कितना हो जाएगा 3 का 100 में गुणा कर देंगे 300 निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए काफी लोगों के आंसर है 300 300 सब लोग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि क्वेश्चंस काफी सरल आए है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, कहां से स्टार्ट होती है, अगर आपको ये पता है तभी आप इसको कर पाएंगे। जय वर्मा लिख रहे हैं सर प्रणाम, ओके दोस्त, स्वागत है आपका क्लास में, है ना। चलिए पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल निकालें, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। दोस्तों नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं होती हैं। वेट प्लीज, सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। जो प्राकृत संख्याएं हमारी होती है, कौन सी दोस्तों, प्राकृत संख्याएं जो हमारी होती हैं वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं। दूसरी हम बात करते हैं पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, इसमें 0 को और शामिल कर दिया जाता है, तो ये संख्या हमारी 0 से लेकर जो अनंत तक संख्याएं उनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछता पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना, तो पहली 5 0 हो जाएगी, दूसरा 1 हो जाएगी, तीसरी 2 हो जाएगी, तीसरी चौथी 3 और 5वीं नंबर की 4 हो जाएगी। दोस्तों 0 का गुणा अगर किसी भी संख्या में होता है तो ऑब्वियसली हम इसको अच्छे से जानते हैं कि उसका जो मान है हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। कुछ लोगों का आंसर 120 आया है, कुछ लोगों का नहीं, मैं देख पा रहा हूं कि लगभग 80% लोग आंसर 120 कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपसे प्राकृत संख्याओं का गुणनफल पूछा जाता तो आपका आंसर सही होता, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्रज किशोर, अंशुल, अंजलि, सोमदीप, अंशुल, बाकी काफी लोग सही कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर पर यह धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी होगी। दोस्तों चूंकि एसआई का क्वेश्चन है तो सिंपल ही है, यही अगर सीआई में होता तो थोड़ा टफ हो जाता। तो कोई भी धनराशि है, मान के चलो मूलधन P है, तो ये 10 साल में क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस 10 साल में दुगनी हो जाती है, यानी कि 2P हो जाती है। ठीक है, तो साधारण ब्याज पे अगर कोई मूल राशि हमको दी गई वो 10 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो अगले 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इसे 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 3 गुना होने में दोस्तों 10 और 10 टोटल कितना समय लग जाएगा, 20 वर्ष का समय लग जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आंसर सभी करेंगे। ठीक, 20 आंसर सही आ रहा है, सभी का आंसर सही आ रहा है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज की 2 समानांतर भुजाओं की लंबाइयां जो हैं 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर दी गई हैं। समलंब चतुर्भुज आप जानते ही हैं, ठीक है, समलंब चतुर्भुज मैं यहां बना देता हूं। ठीक है दोस्तों, एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी 2 लंबाइयां भुजाओं की कितनी दी गई है, 18 दी गई है, और एक जो है समानांतर भुजाएं। दोस्तों इसमें 2 ही समांतर भुजाएं होती हैं, 1 और 1 2, दोनों की लंबाइयां दी गई हैं, एक की 18 दी गई है, दूसरों की 30। दोनों भुजाओं के जो बीच की दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, हमें 24 यानी कि 24 दी गई है। अब पूछता है यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, कितना होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग, यानी कि 18 + 30 गुणे उनके बीच की दूरी, यानी कि 24। 2 से हम काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 12। ठीक है, यहां से हम ऐड कर लेंगे 30 और 18 हो जाएंगे 48 गुणे 12, 12 से गुणा करेंगे, 12 × 8 96, 6 आएंगे, हासिल 9 आएंगे, 12 × 4 48 और 9 57, यानी कि 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 576 आया। अब बता रहे एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब एक वर्ग जो है इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 576 दिया गया है। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, भुजा का मान हम ज्ञात कर लेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा, 576 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, 24 यानी कि 24, यानी कि एक वर्ग की जो भुजा है वो हमने निकाल ली है, कितनी आई है,
24। और हमसे पूछा क्या गया कि इसका परिमाप कितना होगा। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 होता है। 24 गुणे 4 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 चौको 96, 96। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक, चलिए क्वेश्चन जो है काफी सिंपल भी है और अच्छे भी हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए आपके लिए रखे गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके पास कि दो भागीदारों ए और बी ने क्रमशः 12,000 और 18,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और पहले वर्ष के अंत में 1800 का लाभ कमाया। देखते हैं, तो बताना क्या है, बी को प्राप्त होने वाला हिस्सा। दोस्तों जो हम पूंजी लगाते हैं उसी के अनुपात में जो लाभ होता है या हानि होता है उसको बांटा जाता है। तो हमें कितनी पूंजी, ए ने जो पूंजी लगाई है, ए ने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां। देखते हैं ए की जो पूंजी है वो कितनी है, 12,000 रुपए है और बी की जो पूंजी है वो 18,000 रुपए है। इसमें दो भागीदारों ने जो है एक व्यवसाय शुरू किया, पहले वर्ष के अंत में 1800 का लाभ हुआ। दोस्तों कितने का, 1800 रुपए का लाभ हुआ है। तो इनका अनुपात हम निकाल लेंगे, दोनों का कितना आएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 6 दूनी 12 आएगा, 6 3 18, 2:3 आ जाएगा। यानी कि टोटल लाभ 5 का हमें मान दिया गया है 1800, 1 का मान निकालेंगे, 5 3 15, 5 सिक्का 360 आ जाएगा। हिस्सा किसका बताना है दोस्तों, बी का। तो बी का कितना हो जाएगा, 360 गुणा 3 आंसर आ जाएगा। 3 का 0 में 0, 3 18 की 8 हासिल आएगी 1, 3 3 के 9 1 10, 10 180 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 5,000 की राशि का निवेश करता है। किस पे दोस्तों, सीआई पे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि लगाता है, 5,000 की। पहले वर्ष के अंत में यह धनराशि 5600 हो जाती है। दोस्तों याद रखना सीआई दे रखा है, लेकिन पहले वर्ष एसआई निकाले या सीआई निकाले, दोनों की प्रोसेस सेम ही होती है। तो क्या होता है, एक साल में ऐसे इसकी जो धनराशि है वो कितनी हो जाती है, 5600 हो जाती है। यानी कि कितना, 600 रुपए ब्याज मिला है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। 600 रुपए मिला है, कितने पर मिला है, 5,000 रुपए पर मिला है। 100 का गुणा कर देंगे वार्षिक दर निकालने के लिए, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 से भाग देंगे, 12 पंच 60, 12% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए काफी लोग जो है मिहिर बोल रहे हैं कैलकुलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। जय बोले हैं, चौहान सर आप बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, हम सभी युवा आपके साथ हैं, बस आप तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दीजिए, ये सरकार बहुत बड़ी। बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी लाभ को 3:4:5 के अनुपात में साझा करते हैं, यदि उनका कुल निवेश कितना है, 1,44,000, तो बी का निवेश ज्ञात करना। तीनों का अनुपात दिया गया है दोस्तों, ए का, बी का और सी का जो अनुपात दिया गया है 3:4:5 दिया गया है। यदि उनका कुल निवेश जो है कितना है, 1,44,000। दोस्तों कुल योग अनुपात का ज्ञात करेंगे, 3 4 7 और 5 12, 12 बराबर हमें दिया गया है 1,44,000। एक का मान निकालेंगे, 12 12 144, 12,000 निकल के आ जाएगा। तो बी का निवेश हमें बताना, 12 चौको 48,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ठीक 48,000 आंसर आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 60 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि सी जो अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों ए है, बी है और सी। ए जो है किसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है और सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में, 30। ए और बी के साथ कार्य पर लग जाता है, कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों एलसीएम ले लेंगे, तीनों संख्याओं का कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। स्पीड निकाल लेंगे, 60 दूनी 120, 40 तिया 120 और 30 चौको 30 से कितनी बार, 4। तो ए की जो स्पीड है वो 2 है, बी की 3 आ जाती है, सी की 4 आ जाती है। अब ये कहता है कि 3 दिन बाद ए और बी के साथ कार्य पर लग जाता है कौन, सी। मतलब 3 दिन तक कौन काम करता है, ए और बी, यानी कि 5 की स्पीड से काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं, 3 दिन। तो टोटल कितना, 15 वर्ग कर लेते हैं।
120 में से दोस्तों 15 माइनस कर देंगे, कितना वर्ग बचा 105। कितने दिन में किया इन्होंने, 3 दिन में, ठीक है। 3 दिन के बाद क्या आता है, सी भी इनके साथ काम में लग जाता है। तो ये जो तीनों मिलकर कितनी स्पीड से काम करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 की स्पीड से करना है। बाकी का वर्ग कितना 105, 9 से भाग देने कितना आएगा, 9 एकम 9, 1 बचेगा 15, 9 एकम 9, कितने बचेंगे 6 बचेंगे, 11 सही 6 बटे 9 आ जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 दिया 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 11 सही 2 बटे 3, यानी कि 11 दिन ये लग जाते हैं, 11 सही 2 बटे 3 और 3 दिन टोटल जो दिन लगेंगे इनको कितने लगेंगे, 14 सही 2 बटे 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। सर आप मैथ्स की क्लास लीजिए, जो मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे मैराथन प्लीज, बिल्कुल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 रुपए में बेचा और इसके क्रय मूल्य के 9वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया। दोस्तों क्रय मूल्य का 9वां हिस्सा मतलब 1/9, कितना 1/9। कोई वस्तु जो है सीपी यानी कि 9 रुपए में खरीदा, 1 का लाभ कमा के कितने में बेच देगा, 10 रुपए में बेच देगा। तो रेडियो का क्रय मूल्य और लाभ ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें जो सेलिंग प्राइस दी गई है कितनी दी गई है, 750 रुपए। कितनी दी गई है दोस्त, 750 रुपए दी गई, यानी कि 10 बराबर 750 दिया गया है, 1 बराबर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। पूछा क्या, क्रय मूल्य पूछा यानी कि सीपी, तो सीपी कितनी आ जाएगी 75 गुणे 9, 9 पना 45 के 5 हासिल 4 आएगी, 9 63 और 4 67, यानी कि 675 रुपए आपका क्या आ जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। साथ ही साथ क्या पूछा है, लाभ भी बताना है। तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों, 1 का, यानी कि 75 एकम 75 ये आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। लाभ परसेंट अगर पूछता तो 1/9 गुणे 100 कर देते, लाभ परसेंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए ने 15,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, बी 2 माह बाद 20,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में ए और बी के बीच लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा। दोस्तों जो लाभ इनको हुआ है उनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। दोस्तों ए जो है 15,000 की पूंजी लगाता है, कितने की 15,000 की, हमें पूरा 1 साल का ज्ञात करना, तो कितने महीने लगाएगा 12 महीने लगाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बी क्या कहता है, 2 महीने के बाद पूंजी लगाता है, कितनी 20,000, पूंजी कितनी लगाता है 20,000 रुपए लगाता है, लेकिन 2 महीने के बाद लगाता है, मतलब इसने टोटल 20,000 रुपए जो निवेश किया है वो कितने महीने के लिए किया है, केवल 10 महीने के लिए किया है। इनका अनुपात हम निकाल लेंगे और वही हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों 3 0 से 3 0 को मैं काट देता हूं, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 चौको 20, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12। तो यहां पे कितना आ गया, 3 तिरका 9 यहां पे बचा है और यहां पे 10 बचा है। तो ये इन दोनों का अनुपात हो जाएगा जिसमें लाभ विभाजित होगा, ठीक है। किस अनुपात में, अनुपात ही हमसे पूछा गया, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 9:10 काफी लोगों का आंसर आ रहा है, इसको और भी अगर हम करेंगे कट जाएगा क्या, नहीं यार 9:10 ही आएगा, नहीं कट रहा है, ठीक है, ठीक। हाँ सर प्लीज कल से स्टार्ट कराओ प्लीज मैराथन, अमित गोयल बोल रहे हैं, बिल्कुल दोस्त करेंगे, है ना। तो रुचि वीरेंद्र बाकी सबका आंसर 9:10 आ रहा है, जो कि सही है। मनोज आपका 9:1 क्यों आ रहा है, अंकिता सही आंसर, अमित गोयल हाँ मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है ना, ठीक। पारदी जोशी 9:10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे, आप करते रहिए और एक्सरसाइज डेली आप कीजिए, कम से कम 100 क्वेश्चन डेली मैथ के लगाइए जरूर, है ना, ठीक है। गुड मॉर्निंग कौन बोला, शिवम तिवारी, भाई सोने जा रहे हो क्या इस समय या फिर सो के उठे हो। क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण जो है उनका अनुपात 3:5:7:9 के अनुपात में सबसे छोटे कोण का जो मान है वो बताना है। हाँ सर मैथ की मैराथन आयुष बोल रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर।
ओके प्रियंका। चलिए तो एक चतुर्भुज के कोण जो है उनका अनुपात कितना दिया गया, 3:5:7:9। सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। किसी भी चतुर्भुज के जो चारों कोणों का मान होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहां पे हमारे अनुपात का योग 3 + 5 + 7 + 9 कितना हो जाएगा, 3 5 8 7 15 और 9 24 कितना हो जाएगा, 24। और टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक का हम मान निकाल लेंगे, 24 से काटेंगे, 24 से कम 24 कितने बचेंगे, 12 24 पंचे 120। एक डिग्री का मान, एक का मान हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। सबसे छोटे का मान पूछा है तो 15 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक, काफी लोगों का आंसर पहले ही आ गया है ना। ट्रेन वाले क्वेश्चन करवा दो सर। चलिए, जितने क्वेश्चन मेरे पास थे वो सभी मैंने बता दिए। और कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है भेज दीजिए, मैं सॉल्व करवा देता हूं देख के, है ना। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन किसी ने भेजा है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 -1। इस तरीके से दोस्तों 101 पदों तक, कहां तक दोस्तों, 101 पदों तक इनका योग निकालना है। क्या आएगा दोस्तों, एक को प्लस में दिया गया है, माइनस में दिया, यानी 100 तक तो एक में से एक जाएगा, 0 बचेगा। लास्ट में हमारा आंसर कितना बचेगा, केवल 1 बच जाएगा, है ना। ठीक, और कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यहां पे दिया गया है 2020/2000 की जो पावर दी गई है -2008 दी गई है, गुणा 2020/2000 की जो पावर दी गई है वो 2008 दी गई है और गुणा में दिए गए हैं आपको 2020। इसका मान ज्ञात करना है, कितना आएगा। चलिए सभी कमेंट में आंसर करेंगे, कितना आंसर आएगा इसका। सर सीआई वाले क्वेश्चन करा दीजिए प्लीज। बिल्कुल, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहां पे देखेंगे हम, किसी भी एक ही जो पावर है गुणा में दी गई तो पावर जो है जुड़ेंगी गुणा में। तो एक ही जो पावर -2008 और +2008 दी गई है, प्लस माइनस एक ही जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0। और किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका जो टोटल सॉल्व होके 1 आ जाएगा, गुणा में 2020 दिए गए हैं, यही हमारा 2020 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, 2020 काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है। चलिए, बाकी कट ऑफ के बारे में सर आपको बता चुके हैं, है ना। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय।